for somebody who is preparing, like willing to enter into the tech job, आज उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा मेहनत, कि जो बंदा अच्छा पढ़ेगा और जिसके अंदर एपेटाइट होगा ज़्यादा लर्निंग का, वही हार्ड टिक पाएगा, नहीं तो नहीं। कॉग्निजेंट फ्रेशर्स के लिए कैसी है? सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन। सो कॉग्निजेंट में हायरिंग प्रोसेस क्या है? 4 लेयर का रहता है। पहला तो कम्युनिकेशन है, बाद में टेक्निकल होता है, HR होता है, एप्टीट्यूड तो रहते ही रहते हैं। कौन कौन से ऐसे करियर पाथ हैं जो दिस अपकमिंग AI एरा में सेफ हैं एंड दे आर गोइंग टू प्रॉस्पर? अब जब ऑलरेडी AI is doing the coding part, why shall I do the coding in interview? Unless and until your fundamentals are not clear, now how do I say that you are comfortable with AI? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड फ्रॉम एंड फ्रॉम ईथन्स, बिकॉज सैटरडे के दिन हमारे लिए स्पेशली आपने थोड़ा सा टाइम निकाला फॉर दिस कॉन्वर्जेशन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आज का जो मोटो है आपको यहाँ पे बुलाने का इज़ टू गेन सम गुड इंसाइट्स फ्रॉम योर लॉन्ग एक्सपीरियंस इन टू द टेक वर्ल्ड। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, मुझे पता चला कि आपका जो कॉग्निजेंट के साथ इतना लंबा जर्नी है, एंड कॉग्निजेंट इज़ अ वेरी बिग नेम इन द मार्केट, one of the MNCs which people dream to work in someday. And that is the main reason we are here, to get some good insights about how the tech companies work, how the hiring prospects are handled, and plus आज के टाइम पे जो भी चेंज हो रहे हैं मार्केट में, जो फ्रेशर्स एंटर कर रहे हैं अभी सोसाइटी में, उनके लिए क्या इंसाइट्स होनी चाहिए, क्या उनके लिए पाथ होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। Good. Thank you for giving me this opportunity. All right. Sir, when I was researching, I found out कि आपने अपनी जर्नी 2000s में शुरू की थी. Correct. In IT. Yeah, in IT. So मैं जानना चाहूँगी कि वो उस टाइम का सिनेरियो क्या था and how the scenario has changed now. देखिए 2000 जस्ट Y2K का प्रॉब्लम आया था। एवरीबडी वाज जस्ट गेटिंग बिहाइंड द Y2K के पीछे बहुत ज़्यादा लोग थे। सारे लोगों को जब अपॉर्चुनिटी उसी में दिख रही थी। मैं तो मैकेनिकल इंडस्ट्री में था, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस MBA किया हुआ था, और उसी वक्त किसी ने बोला था मेन फ्रेम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उस वक्त का ज़माना और आज का ज़माना बहुत सारा डिफरेंस है। उधर उस वक्त जिसने भी मेन फ्रेम पे काम चालू किया उसको इमीडिएट जॉब मिल गया था, लेकिन आज वैसी सिचुएशन नहीं। आज ट्रेमेंडस कंपटीशन है मार्केट। आज कोई भी बोलता है मुझे अगर C++ आता है तो देन आई एम जस्ट नॉट बिलीविंग ऑन इट। मैं बोलता हूँ अगर भाई आता है तो चल कोड लिख के ही दिखा दो। और वैसे वक्त उस टाइम में अगर कोई बंदा कभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम किया है या किसी ट्रेनिंग किया है प्लस एक प्रोजेक्ट पे काम किया है तो देन इट वुड बी हेल्पफुल टू हिम। Y2K के प्रॉब्लम में मैंने उस वक्त मेन फ्रेम में ट्रेनिंग किया, फिर मेन फ्रेम में सोचा उतना पैसा नहीं था। देन somebody told me SAP में जाओ, SAP will give you abundant money। फिर हमने SAP का कोर्स किया और I thought within 2 months I got a job। अच्छा, ओके। SAP इज अ टेक्नोलॉजी जो शायद मेरे हिसाब से बहुत पुरानी भी है और काफ़ी प्रॉस्पेरिंग भी है। करेक्ट। SAP के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो बढ़ती जा रही है। हाँ, कंटिन्यूसली। सी अभी बहुत सारे टूल्स आए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, और सारे कुछ मार्केट में रहे, कुछ नहीं रहे। JD एडवर्ड जैसा था टूल्स था, इतने नहीं चल पाए। लेकिन SAP ऐसा टूल है, दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, देयर मार्केट शेयर इज वेरी हाई। राइट। हाँ, मैक्सिमम कंपनी में, क्योंकि वो ऐसा टूल है जहाँ पे एंड टू एंड पूरा इंटीग्रेशन है, फाइनेंस से लेके मार्केटिंग से लेके परचेस से लेके इन्वेंट्री तक। राइट। फॉर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग और लाइक विलिंग टू एंटर इनटू द टेक जॉब, आज उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा मेहनत। बाद अगर वो देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैकेनिकल वाला बंदा टेक्निकल में नहीं या इसमें IT में नहीं जा सकता। इवन सिविल वाला भी बंदा जा सकता है, लेकिन उसको मेहनत करने को ना। मैं मेरे घर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा भाई का लड़का मैकेनिकल इंजीनियर था। ही वॉज इन मैकेनिकल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मैकेनिकल इंडस्ट्री। देन इनिशियली ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। मैकेनिकल में मुझे जाना है, मैकेनिकली करूँगा क्योंकि बहुत अच्छा काम रहता है, मुझे वही अच्छा लगता है। लेकिन 2 साल के बाद में उसको लगा नहीं, मज़ा नहीं है। मेरे बाजू वाले दोस्त है जो सारे लोग
तो 8 घंटा मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करता, उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट में जाता था, जावा का कोर्स करता था, उसके बाद में 2 घंटा रोज पढ़ता था। उसने ऐसा 6 महीना किया। मैकेनिकल इंडस्ट्री में उसको मुश्किल से 25,000 महीना मिलता था, आज उसको 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा, विद इन 3 ईयर्स। महीने की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्कोप है। कहने का मतलब यह है कि जो बंदा अच्छा पढ़ेगा और जिसके अंदर एपेटाइट होगा ज़्यादा लर्निंग का, वही हार्ड टिक पाएगा, नहीं तो नहीं। सर लेकिन कुछ लोग आज के टाइम पे ऐसे हो गया है कि आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट, हम ये कह सकते हैं कि लोग सिर्फ पैसा देखकर आईटी की तरफ मूव कर रहे हैं। इज दैट अ राइट अप्रोच? इवन दो दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच, बट काम तो आदमी पैसे के लिए करता है। कितना परसेंट, मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे कि जो सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। बहुत सारे लोग, आफ्टर ऑल मनी इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर किसी ने को बोला नहीं भाई ये काम बहुत अच्छा है और तू ऐसा कर, 100 रुपये महीने पे काम कर, तो ही विल नॉट डू। नॉट एग्जैक्टली। सफिशिएंट मनी भी होना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ मनी आना, दैट इज समथिंग लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ करेक्ट। अभी आज का ही जमाना देखो, कोई लोग पाइथन में काम कर रहा है, इवन दो ही इज नॉट वेरी फंड ऑफ पाइथन। मैकेनिकल में पहले था, लेकिन उसको पता ही नहीं अभी मैकेनिकल इंडस्ट्री में। भाई मेरे भाई की लड़की का एग्जांपल दिया, नहीं उसको लगा नहीं यार, पहले था वो, लेकिन उसको देखा पैसा भी है, सेटिस्फेक्शन भी है, सारी चीजें मिल रही है, तो बेटर। बहुत कम लोगों को अपना जॉब पसंद आता है। जो आप कर रहे हैं वो बहुत कम लोगों को। हाँ, एवरीबॉडी फील्स दैट वन, बट मोस्ट ऑफ द गाइज दोज हु आर इन आईटी इंडस्ट्री, मेरे साथ में कई बच्चे काम करते हैं, तो सभी को तो उनका आईटी का जॉब पसंद आता है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 90% बच्चों को पसंद आता है। आईटी अपने हिसाब से ग्रोथ देता है, पर्क्स देता है, एंड इट हैज़ अ गुड लाइक स्टेटस भी देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल की जो जनरेशन है सर, उनके लिए स्टेटस बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सो दे आर लाइक उनका ऑरा, उनका स्टेटस, दे आर लाइक हमें एक अच्छा वाइट कॉलर जॉब चाहिए। दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी पीपल आर हैविंग, जो आज से मैं कहती हूँ 5 साल पहले तक भी नहीं थी। 5 साल पहले तक भी आप किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को बोलो कि यार ये टेबल गंदी है, थोड़ा पोंछ देना, वो पोंछ देगा। बट आज आप किसी एम्प्लॉय को नहीं बोल सकते कि यार ये गंदा है, ही विल बी लाइक ये मेरा काम नहीं है, मेरे जेडी में मेंशन नहीं है। बराबर। दैट काइंड ऑफ डिफरेंस वी आर सीइंग इन द मार्केट राइट नाउ। हाँ करेक्ट। वो आया क्यों, इसके लिए भी बहुत सारे रीजन है। पहले था इंडियन कल्चर में ऐसा कुछ था नहीं कि ये काम कम वाला है, ये काम, कोई भी बच्चे को बोलो यार ये कर दे तो इमीडिएट उठ जाता था, कर देता था। अभी ऐसा हो गया, पेरेंट्स भी सीख गए, बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर, यूएस, यूरोप, सारे कॉन्टिनेंटल्स का एक्सपोजर भी आया, लोगों को आया, टेक्नोलॉजी भी साथ में आया, तो वो लगता है नहीं यार मेरे जेडी में तो ये नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। वर्क कल्चर भी वही है। मैं अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट में आप में कोई बंदा चाहिए तो मैं क्या सोचूंगा, या सामने वाला क्या बोलेंगे, भाई उसका जेडी दिखा क्या है, तो जेडी अगर मांगा तो जेडी के हिसाब से काम करेंगे, भाई विल गो फॉर अदर टास्क ना। और आजकल ये भी हो गया कि नहीं यार मैं उसका टोएबल पूछूंगा तो मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। सर कॉग्निजेंट में कितने साल हो गए? 18 years. 18 years into one company. How was that? It was really a good journey for me. Why I am telling you? First thing, every year I am getting a new project because I am in an implementation project. Very few people are getting this opportunity. Second thing, मुझे बहुत सारी कंट्रीज घूमने को मिल रहे हैं। मैंने अभी तक के ऑलमोस्ट 18 साल में 12-13 प्रोजेक्ट किए, मतलब एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1.5 year न्यू प्रोजेक्ट। अभी भी मेरा लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट खत्म होगा, अभी ये नया प्रोजेक्ट है, ये भी अभी खत्म हो जाएगा 2-3 महीने में, दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। तो नया टेक्नोलॉजी, नए बंदे, नया एटमॉस्फेयर सारा। सर इतने सारे चेंजेस आते होंगे प्रोजेक्ट चेंज होने के बाद, आप कैसे अडैप्ट कर लेते हैं? बिकॉज लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ से। नहीं ऐसा नहीं है, वो हर एक का ये रहता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पीपल आर मोस्टली अफ्रेड ऑफ चेंजेस। बहुत सारे लोग उनको लगता है नहीं यार प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा मेरा। कुछ लोग तो ऐसे है कि उनका सीट चेंज हो गए तो भी घबराते हैं। हाँ नहीं, बिकॉज मेरे भी कुछ आईटी के फ्रेंड्स हैं, दे आर लाइक उनका अगर प्रोजेक्ट खत्म होने वाला होता है तो दे गेट एंशियस कि ओह माय गॉड अब नया प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि वो चेंज के लिए रेडी नहीं रहते उसका। और लाइफ में चेंज के लिए रेडी होना चाहिए, हरदम रेडी रहना चाहिए। तुम अगर रेडी रहोगे तो तुमको फियर कभी नहीं लगेगा। हमारे इधर ही देखो, हम लोग हर 1.5 साल में हम लोग नया प्रोजेक्ट लेते, उसको नया प्रोजेक्ट आया, इम्प्लीमेंटेशन किया, 1 महीने में उसका जो भी स्मूथिंग पीरियड रहता है वो कर दिया, हैंड ओवर कर दिया नए लोगों को,
और नया प्रोजेक्ट लेने का, नया टास्क, नई टीम, सारे लोग, क्लाइंट नया, मीटिंग्स तरह है, सब नया। तो इसलिए 18 साल कैसे गए पता ही नहीं चला। एट द सेम टाइम आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मूव टू यूएस, यूरोप, एपैक, मिडल ईस्ट। अरे वाह। सो सर इतने अलग अलग डोमेन्स के प्रोजेक्ट्स आपने, इतने अलग अलग कंट्रीज के प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं आपने हैंडल किए हैं, एक फ्रेशर जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ द ग्लोबल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हेल्प यू इन गेटिंग गुड नॉलेज ओवर द गुड क्वेश्चन। अभी मेरे टीम में ही हमारे यहाँ हम लोग उनको पीएटी बोलते हैं। हर प्रोजेक्ट में नए पीएटीज डाले जाते हैं। जो नए फ्रेशर्स रहते हैं वो आते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर्स, उनको 1-2 महीने का कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, 2 महीने का, 3 महीने का, बाद में प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाता है। कुछ एमएस प्रोजेक्ट रहते हैं, एडी प्रोजेक्ट रहते हैं। एमएस बोला तो सपोर्ट प्रोजेक्ट, एडी बोला तो डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट। हर बच्चों को प्रोजेक्ट में डाला जाता है। एवरीवन इज गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुछ लोगों का सीखने का एपिटाइट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अभी मेरे साथ में कौस्तुभ नाम का बंदा था। लास्ट 3 years ही वॉज वर्किंग विथ मी। ही इज सो ऑनेस्ट, सो हार्ड वर्कर, बहुत ही इंटेलिजेंट है। 3 साल में 2 बार प्रमोशन लिया फ्रेशर होने के बावजूद। अरे वाह। और अभी उसने ही लिफ्ट नाउ, ही जस्ट ही हैज पुट अप हिज पेपर, नाउ ही इज गोइंग इनटू अनदर कंपनी विद डबल सैलरी। ओके। एक बंदा था, नाउ ही इज स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग अदर प्रोजेक्ट। रीजन इज दैट ही वॉज ऑलवेज रेडी टू टेक द अपॉर्चुनिटी, लर्न द न्यू थिंग्स। कोई भी टेक्नोलॉजी रहे, कुछ भी रहे, किधर 10 लोगों से बात करता था, कभी हेजिटेट नहीं करता था। हार्ड वर्किंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस अकाउंटेबिलिटी, ये सब उसके पास में था। अगर कभी भी कुछ भी हुआ, उसका अगर कुछ आ रहा नहीं आ रहा है तो बिना झिझक के बोलता था, नहीं सर मुझे ये नहीं आ रहा, मैंने ये गूगल में ये करके देखा, हेल्प में ये देखा, प्रोजेक्ट के ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ये देखा, तो भी मुझे नहीं आ रहा। तो ऐसा अगर बंदा मेरे पास में आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा ना। एग्जैक्टली, ग्रोथ इज वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज आप क्या अप्रोच रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। बिकॉज अगर आप ये सोचें कि अगर 10 लोगों ने साथ में ज्वाइन किया और अगर कोई एक बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई, दैट मीन्स वही कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल है। मैं और दूसरा एग्जांपल बता दूं। मेरे भाई की लड़की है, ये जिन आईटी कंपनी, बैंकिंग सेक्टर वाली, खराड़ी में। इनिशियली शी इज़ फ्रॉम कमिंस, उसको इमीडिएट जॉब मिल गया, प्लेसमेंट हो गया, अच्छी सैलरी पे। 1 महीना 2 महीना हो गया, वो मेरे पास आते, काका मेरे पास कुछ काम नहीं है, आई एम एंजॉयिंग। 2 बार सुना, तीसरी बार बोला, देखो तुम एंजॉय तो कर रही हो, लेकिन तुम्हारे पास में 1 साल के बाद में प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, कंपनी विल किक आउट यू करके, डोंट से लाइक दिस। तो उसने इमीडिएटली अप्रोच चेंज किया। हर बार कुछ भी रहा तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में जाने का, बोलने का मेरे के पास काम कम है, आज का काम मैंने दोपहर में कर लिया, अभी बताओ दूसरा काम। शी हैज चेंज एंटायर अप्रोच। नाउ शी इज वेरी हैप्पी। वो बोलते हैं नहीं अच्छा होगा तुमने मुझे बताया, अभी सारे ग्रुप में मेरा नाम रहता है कि नहीं इसको आता है, इसका आता है। लेकिन इनिशियली स्टूडेंट्स को गाइड, द मेन रीजन ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इज दैट ओनली, बिकॉज स्टूडेंट्स ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कॉलेज में आपको क्या ही समझ में आती हैं चीज़ें, आपको कॉलेज में बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं अबाउट द कंपनी एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ। और फिर अचानक से जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है और आप चले जाते हो, तो जैसे अभी वो अगर आप कोई बेंच पे भी चला गया तो वो बेंच एंजॉय कर रहा है। नहीं, दैट इज द मोस्ट he will enjoy for a temporary period. Exactly. Now companies policies are changed. बेंच पे हो, तुम्हारे को 30 दिन का आराम मिलता है, 30 दिन के बाद में you will get pink slip. Most of the company will give you pink slip. 45 days. Some are having 60 days. So whenever you are going on a bench, it means that red alert is started. So better बेंच पे जाने का टाइम ही नहीं आना चाहिए। इसलिए जब भी तुमको प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर कंपनी देती है, हर बंदे को प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को प्रोजेक्ट में डाला नहीं। लेकिन क्या रहता है, फ्रेशर्स है, ग्रेजुएट है, पैसा आ रहा है, इमीडिएट मनी, अच्छा भी नहीं, इवनिंग हो गई, शाम का काम किए अगर पैसा आ रहा है तो फिर किसको शाम हो गई, चलो पार्टी, ठीक है, वीकेंड में पार्टी करो। मैं ऐसा नहीं बोलता किसी को पार्टी मत करो, वीकेंड में करो, लेकिन जो वीकडेज है ये तुम्हारा सीखने का टाइम है, बहुत सारा सीखने का टाइम है। सीखने का नहीं है, सिर्फ बहुत सारा सीखने का टाइम है।
अगर तुम ये टाइम में नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? क्या होता है, पहला 3 साल ही मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सीखने का होता है। 4-5 साल के बाद में तो शादी करने वाले रहते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे, नहीं क्या कुछ नहीं करेंगे, मे बी 20% नहीं, लेकिन ना नहीं करेंगे। मेजोरिटी ऑफ सही बात है, हाँ। क्योंकि अगर आप कब तक सीख सकते हो, जब तक आप हाँ। फ्री हो, खाली हो। फिर एक बार 28, फैमिली 29, लाइफ होने 30 के के बाद बाद में तो तुमको अगर शादी करोगे तो उस वक्त तुमको फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, तो उस वक्त फैमिली तुम, है एंड एवरीथिंग यू हैव हाँ, टू तो उस सी। वक्त तुम उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे। तो पहला जो इनिशियल पीरियड है, पहले 3-5 जो भी साल है, उसमें तो आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत। राइट। सर, एक क्वेश्चन जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, एमएनसी कंपनीज में क्या कल्चर रहता है, हाइक कैसी होती है, प्रमोशंस क्या होता है, इंटरनल वर्क कल्चर कैसे होता है, और चीज़ें कैसे काम करती हैं, फंक्शन करती हैं, क्या पर्क्स हैं एमएनसी कंपनी के? इट ऑल डिपेंड्स। अभी हमारे यहाँ भी 3 लेवल का रिक्रूटमेंट होता है, एजेंसी होता है और 2-3 टाइप का होता है। हर एक का सैलरी स्ट्रक्चर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे रहता है। हर एक का एवरेज में बता रहा हूँ मैं। पहले था कम था, अभी तो अच्छा सैलरी दे रहे हैं। अगर दूसरी बात, वंस यू गेट रिक्रूटेड कंपनी में, सपोज हमारे यहाँ आ गए तुम लोग, तुमको पहला 2 महीना ट्रेनिंग देंगे। कोई जावा में जाएगा, कोई पाइथन में जाएगा, कोई एसएपी में जाएगा, हर एवरीवन इज गेटिंग द ट्रेनिंग। जैसे तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीना वो तुम्हारा ब्रीदिंग टाइम रहता है। 2 महीने में सीखो। हमको पता रहता है कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल सीखेगा, वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। उसको प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा, प्रोजेक्ट में उसको मेंटर दिया जाएगा। तो मेंटर जो रहता है उसको भी बहुत सारे काम रहते हैं। मेरे जैसा मेंटर है, उसके पास, मेरे पास में 10 मेंटी है, मेरा प्रोजेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रोजेक्ट है, क्लाइंट हैंडल करने का है। तो मैं क्या करूँगा, 10 के 10 मेंटर्स के साथ मैं मीटिंग रखूँगा। उनको हर एक को अलग अलग टास्क दूंगा। उनको बोलूँगा भाई तू ये पढ़ ले डॉक्यूमेंट, तू ये डॉक्यूमेंट पढ़ ले। 1 महीने 15 दिन के अंदर सारे लोग मेरे को सिस्टम में जाओ, सिस्टम में बैठो, प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम के अंदर डिबग क्या है वो हमारे को दिखाओ। कुछ बच्चे क्या करते, कोई डॉक्यूमेंट ही पढ़ते नहीं, उनको लगता है नहीं पढ़ा तो भी सर को पता नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को उधर ये रहता है कि हमको पता रहता है कि इसने क्या, कब डॉक्यूमेंट ओपन किया और कब बंद को किया, उसका भी हमारे पास में लॉग रहता है। उनको ये पता नहीं रहता है कि सर के पास में ये सारा लॉग हुआ, आज सर मैंने कल पढ़ लिया। तो जनरली मेंटर को ही बोलता है ठीक है पढ़ लिया भाई, ठीक है तू बोलता है ना पढ़ लिया, फ्यूचर तो तेरा है, मेरा थोड़ी है। मेरे को लॉग दिखता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। फिर उसको एक आधा कोई भी प्रोजेक्ट में का काम दिया जाता है। हमारा इतना एक्सपीरियंस है कि हमको इमीडिएट समझ में आता है कि इसने कहाँ से कैसा काम किया है। क्योंकि तुम अगर सिस्टम में भी जाते हो तो सिस्टम में भी लॉग रहता है तुम्हारा, तुमने क्या देखा और क्या नहीं देखा उसका भी लॉग रहता है। तुम अगर मेरे को बोलोगे कि मैंने सिस्टम में ये प्रोग्राम देखा, ये देखा, ये देखा, तुमने ओपन किया तो भी लॉग रहता है, वहाँ पे चेंज किया तो भी लॉग रहता है। ऐसा नहीं चलता है। तो बच्चों ने, जो बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं हाँ बगैर काम किए हुए वो बोलते हैं हम लोग उनको काम किया, तो हमको इमीडिएटली अंडरस्टैंड होता है। तो फिर वो ऐसे बच्चे थोड़ा थोड़ा साइडलाइन होते जाते हैं। और दोज हु आर एकदम मतलब रियली सिंसियर, हार्ड वर्किंग, नॉलेजेबल, उनका भी पता चल जाता है। तो 20% बच्चे ऐसे रहते ही रहते कि बहुत सिंसियर रहते, बहुत हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड। 20% ऐसे रहते कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, और बाकी लोग एवरेज में रहते हैं। तो 20% जो कुछ नहीं करते वो तो 2 साल में बाहर जाते हैं, 100% बाहर जाते हैं। राइट। 2 साल जो 20% एक्सेल करते हैं वो 3 साल में 2 प्रमोशन, 4 साल में 2 प्रमोशन लेते हैं। और एक एवरेज रहता है, वो एवरेज में रहते हैं। सो कॉग्निजेंट फ्रेशर्स के लिए कैसी है? पे स्केल के लिए ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम अच्छी है करके। क्योंकि देखो सी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन। किसी को 1 लाख का सैलरी भी अच्छा लगता है, किसी को 10 लाख का भी अच्छा लगता है। मेरे लड़के का, खुद के लड़के का ये बताता हूँ एग्जाम्पल। ही वॉज इन IT इंडस्ट्री, आई मीन स्विस बैंक में था। 1 साल काम किया, नाउ ही मूव टू द US में उसने पहला इसमें सैलरी कम, उसको कम लग रहा था, मुझे नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा। उसने इमीडिएटली छोड़ दिया। वो दूसरा अभी और अच्छा पकड़ा, उसमें भी बोलता है नहीं सर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। राइट। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन। और ये भी नहीं, सैलरी तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारा उसके साथ साथ में तुम्हारा टेक्नोलॉजी के साथ में कितना, क्या बोलते हैं उसको, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, वो कितना है, हाउ यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली नहीं तो मेरा जो सैलरी है यहाँ तक के बढ़ गया, और मेरा नॉलेज लेवल अगर यहाँ तक के बढ़ गया है
तो कोई काम का नहीं ना, आज नहीं कल तो मैं आउट ऑफ द रेस होने ही वाला है। सो कॉग्निजेंट में हायरिंग प्रोसेस क्या है? हायरिंग तो कैसे होता है हमारे यहाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गो टू द कॉलेजेस, कैंपस रिक्रूटमेंट, और ऑफ कैंपस भी होता है, ऑफ कैंपस भी रहता है। अभी कल ही वीआईटी में था कंपनी कॉलेज, वीआईटी कॉलेज जो पुणे जी, में जी, है जी। वहाँ पे था। तो 4 लेयर का रहता है, पहला तो कम्युनिकेशन है, बाद में टेक्निकल होता है, एचआर होता है, एप्टीट्यूड तो रहते ही रहते हैं। कम्युनिकेशन के बाद में एप्टी के बाद में तुम्हारा टेक्निकल के बाद में एचआर। तो उसके लिए भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड में। स्क्रीनिंग में। बाद में तुम्हारा जो सीजीपी है वो 7 के ऊपर होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, बैकलॉग रहेंगे तो भी। सर पहले का जो टाइम था वहाँ कंपनीज लोगों को मास रिक्रूटमेंट में लाइक लेती थी, फिर उनको ट्रेन करती थी 2 या 3 महीने 6 महीने, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ती थी। बट आजकल कंपनीज ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, दे वांट डिप्लॉयबल एम्प्लॉय जो रेडीमेड आए, और जिसको रेडीमेड हम डाल दें, बिकॉज किसी के पास उतना टाइम नहीं, जैसे आपने मेंशन किया कि नहीं आपके है, हमारे यहाँ भी ऐसा रहता है। अगर हमने मास रिक्रूट भी किया है तो भी हमारे पास कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं हम लोगों को, दे आर रेडी टू डिप्लॉय। इमीडिएट समझ में आता है कि इतना साल का लोगों को कंपनी में एक्सपीरियंस है, वो समझ में आता है कि ये बंदे को अपन इमीडिएट प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। क्योंकि इमीडिएट अगर डिप्लॉय किया प्रोजेक्ट में तो उसका बिलिबिलिटी चालू होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है। अगर ट्रेनिंग में ही अगर 6 महीना बैठे रहेगा तो कंपनी को उसका बिलिंग तो चालू रहेगा, मतलब कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी को कुछ नहीं आएगा। कोई बेनिफिट नहीं है। तो रेडी टू डिप्लॉय जो रहते हैं उसके लिए ऑलवेज कंपनी इज ऑलवेज हैप्पी। और आजकल कुछ ट्रेंड भी आया है बच्चे लोगों का, मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, वो पहले ही फाइनल ईयर में कहीं तो भी एखादा इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप के लिए एखादे यहाँ जाके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपना सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं, बाद में इंटर्नशिप भी करते हैं। और इंटर्नशिप करते मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट वाला इंटर्नशिप नहीं करते, रियली हैंड्स ऑन वाला इंटर्नशिप करते हैं, तो दे आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी। सर अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट्स की बात की, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स लाइक पीपल आर हैविंग 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द टेक वर्ल्ड, उनके साथ अभी दिक्कत ये है कि एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी इज वेरी डायनेमिक, चेंज हो रहा है आईटी में, अभी ले ऑफ्स हो रहे हैं, सो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है सिचुएशन, हाउ दे कैन परसिस्ट हियर? यस, सिचुएशन ओवरऑल यू कैन से इट्स अ डिफिकल्ट फॉर द गाइज दोज हु आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। लेकिन हमारे जैसे अभी भी सीखने के लिए तैयार है, हर साल हम लोग नया सर्टिफिकेशन करते हैं। अच्छा। ये आया तो अभी कैसा हो गया, जो एग्जिस्टिंग बच्चे थे हमारे यहाँ, जैसे मैं हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस देता हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग चल रहे हैं कंपनी में। एक ऐसा पूल रहता है कि जो ट्रेनिंग देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, डेली ट्रेनिंग रहती है। कुछ लोग ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो लोग नहीं करेंगे वो लोग सर्वाइव नहीं होंगे, जो लोग करेंगे, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले वो कौस्तुभ का एग्जांपल दिया था, ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाय, ही इज ऑलवेज रेडी। अभी भी बोलेंगे अरे कौस्तुभ ये नया सर्टिफिकेशन करने का करता है क्या, यस सर मैं कर लेता हूँ, बताओ मुझे क्या क्या पढ़ने का। और एक दूसरे बंदे को मैं अगर बोलेंगे नहीं यार सर मेरे से ज़रा शादी जाना क्या तो ऐसा लोग टिकना मुश्किल है मार्केट में। एआई की वजह से सही में इम्पैक्ट बहुत हो गया मार्केट में। दोज हु आर मीन्स नॉट रेडी टू चेंज और नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंज, दे विल डेफिनेटली एब्सोल्यूट 5 साल के बाद में उनको घर जाना ही जाना है। सर मोस्टली अब मैं जेडीज जो देखती हूँ उसमें क्लाउड, एआई, इनका मेंशन ज़्यादा होने लगा है। पीपल आर लाइक दीज आर नॉन नेगोशिएबल स्किल्स नाउ। करेक्ट। पहले ऑन प्रीमाइस होता था हर जगह, हम लोगों ने ऑन प्रीमाइस में बहुत साल काम किया है। हाँ, बहुत सारी डिफिकल्टी थी, 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपने देखा है वो शिफ्ट। हाँ, अभी क्लाउड पे आया बहुत इजी है, लेकिन क्लाउड पे मैं आया तो मेरे को नेटवर्किंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, TCP/IP में मालूम होना चाहिए, लिनक्स सिस्टम क्या है वो OS मालूम होना चाहिए, बाद में थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये सब करेगा तो उसको क्लाउड में वो सर्वाइव होगा। अदरवाइज मैं जाऊंगा डायरेक्ट क्लाउड पढ़ूंगा तो मुझे बेसिक ही फंडामेंटल्स क्लियर नहीं रहेंगे तो हाउ डू आई सर्वाइव देयर ना। राइट। नेटवर्किंग नहीं पता है मेरे को, OS नहीं पता है उसका, लिनक्स, मैं डायरेक्ट क्लाउड के बारे में बात करूंगा, कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो आई विल नॉट बिकम अ मास्टर फॉर दैट वन।
सर जेन आई के बारे में थोड़ी बात करते हैं. जेन आई इज एंटरिंग इनटू लाइक FMCG, मैन्युफैक्चरिंग, IT में तो है ही. तो आपको क्या लगता है कि मोस्टली किस फील्ड में सबसे ज़्यादा रोल नहीं, प्ले एवरी कर फील्ड रही है? में. मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जेन एआई यूज़ करते हैं हम लोग. पहले एल्गोरिदम थे और आज के एल्गोरिदम. 15 साल पहले जो एल्गोरिदम दिखा था उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन आज का जो एल्गोरिदम है बहुत डिफरेंस है जेन एआई में. आई विल से इन्वेंटरी तो बहुत ऑप्टिमाइज हो गया है. 20% बोल सकते हैं, मैं इतना क्लेम कर सकता हूँ. वही अगर तुम ये इंडस्ट्री में जाओगे, कौन सा मेडिकल वाला फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे, तो फार्मा इंडस्ट्री में और यहाँ पर का मेजर डिफरेंस बताता हूँ. उसमें जो रिजल्ट लगने के लिए हम लोग उनको 2-2 साल लगते थे. सपोज अभी क्लिनिकल रिसर्च, कैंसर का क्लिनिकल रिसर्च किया है, उसके लिए पहले बहुत टाइम लगता था. अभी इमीडिएट होता है बिकॉज ऑफ जेन एआई. Things are getting faster, productivity is getting higher. करेक्ट. Alright. पहले का एल्गोरिदम बहुत अलग टाइप का था. आज जब काम करते हैं, आज की जो एल्गोरिदम टोटली डिफरेंट है, टोटली एआई के बाद वाले एल्गोरिदम. दोज हु हैव वर्क ऑन द एल्गोरिदम और टोटल कोर एरिया इन द सॉफ्टवेयर, दे नोज दैट. So Cognizant का वर्क कल्चर कैसा है? मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं 18 साल से हूँ. सी देखिए, वर्क कल्चर बोले तो क्या है, अपने ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरों के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहता. पीपल ऑलवेज लीव देयर बॉसेस, नॉट देयर कंपनी, आई विल से. Right. और बॉस के साथ में तुम्हारी कैसी जमती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. Yeah, that is very हाँ. like people to people it differs. डिफर्स करता है. बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं जॉब से, लेकिन बॉस से सेटिस्फाई नहीं होते, छोड़ के चले जाते हैं बाहर. बहुत किटकिटे आदमी है. कुछ लोग जॉब से सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन काम का उसको समझ में नहीं आता क्या करने का है, तो और छोड़ के जाता है. कुछ लोगों का ऐसा भी रहता है कि एकदम नहीं भी, आज मुझे 100 रुपये मिल रहा था ये कंपनी में, इमीडिएटली दूसरे ने 200 ऑफर किया, लेकिन बॉस बड़ा अच्छा है यार, मेरा टीम भी बड़ी अच्छी है, मुझे नहीं छोड़नी है कंपनी. ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने. कंफर्ट जोन में. तो मेरे ख्याल से इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस हाउ यू आर टेकिंग इट. सो जब जॉब लग जाती है तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि इट इज द फिनिश लाइन. नहीं, मुझे जॉब लग गई, बट देन दे गेट इंट्रोड्यूस्ड टू डेडलाइंस, like working culture, then pressure, working with seniors, working with teams. तो ये सब उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. वो तो ये मेंटालिटी से आते हैं कि जॉब मिल गई, पैकेज मिल गया, खुश, मिठाई बांट दी, अब क्या. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, ये पहली बार सोचना अलग रहता है. जब नहीं, वो कब होता है पता है क्या, जैसे हम लोग ऑफर लेटर देते हैं ना बच्चों को. अभी तो न बोलना ऑनलाइन जाता है, एक जमाना था हम लोग रिक्रूटमेंट हो गया, 6 बजे तक इंटरव्यू हो गया, रात को 8 बजे सब लोगों को ऑफर लेटर देते थे. अरे वाह. हाँ, सब बच्चे बहुत हैप्पी है, ऑफर लेटर मिल गया, बहुत हो गए. हाँ, मतलब यही हाँ, approach होता था. तो आजकल तो वैसा नहीं होता. आजकल ज़्यादा हम लोग ये करते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर मेल से वगैरह भेजते हैं, और उसी वक्त उसी टाइम में डिक्लेयर कर देते हैं. तो क्या होता है, अभी जैसे उसको अपॉइंटमेंट लेटर आता है, वो ही सो हैप्पी, अरे यार मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया है. अभी सपोज अगला महीना ज्वाइनिंग है, तो ये 1 महीना तो पूरा पार्टी करते रहते हो, एकदम खुश. क्योंकि जॉब मिल गई है, पापा मम्मी सारे रिलेटिव्स खुश रहते हैं. जैसे वो कंपनी में जाता है, पहला दिन तो उसको समझ में नहीं आता. कंपनी इतना बड़ा रहता है, एक दिन में 5000 कंपनी में लोग आ गए, उसको पता नहीं रहता कि मैं जाऊँ ये गेट से जाऊँ या वो गेट से. एग्जैक्टली. फिर बड़ा सा एक हॉल रहता है, उसमें सारे बच्चे रहते हैं, 100 बच्चे बैठे हुए. HR वह आते हैं, इंट्रोडक्शन देता है, वो बेचारा पूरा समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्योंकि अकेले के ऊपर तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है. वहाँ माहौल इतना रहता है. रिक्रूट अभी अगर 2000 5000 बच्चे रिक्रूट किए हुए उसी दिन आ रहे हैं, तो किसके ऊपर किसका ध्यान नहीं. राइट. तो जैसे अंदर जाता है तो थोड़ा सा उसको ये हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है. तो फिर पहला 8 दिन तो उसका ऐसे ही जाता है, समझ में नहीं आता है कहाँ जाने का, कंपनी में कैंटीन किधर है. फिर इन द मेन टाइम उसके और 2-4 दोस्त मिंगल हो जाते हैं, तो मिल जाता है. थोड़ी देर फिर कुछ दिन के बाद में उनका ट्रेनिंग चालू हो जाता है. फिर ऐसा होता है, हर एक को इंटरेस्ट पूछा जाता है. कोई बोलता है जावा, तो एकदम इनिशियल पीरियड रहता था, ये बड़ी सेज है, सर मुझे AI, सर मुझे ML, सर मुझे क्लाउड. कोई बोलेगा नहीं पाइथन जाना है, जावा जाना है, कोई नहीं. 90% बच्चा वही टर्मिनोलॉजी, वो हर्ड मेंटालिटी है. हाँ, 90% बच्चा. फिर वो 1-2 बच्चों से बात किया जाता है, ऐसी उनको पता भी नहीं रहता कि अपने से बात हो रही है, अपने से इंटरेस्ट पूछा जा रहा है करके. फिर ऑल माइंड गेमिंग.
फिर समझ में आता है कि नहीं हुई, इनको इधर डालना चाहिए, इनको इधर डालना चाहिए। फिर पता चलता है उसको, यार मैं तो एआई वाला बंदा हूँ, मुझे इन्होंने पाइथन में क्यों डाल दिया, जावा में डाल दिया। किसको एसीपी में डाल देते, उनको एसीपी का एस भी नहीं पता रहता है। कंपनीज ऐसे क्यों करती हैं सर? नहीं बराबर है ना, इतना लोगों को लिया है, सबको एआई में तो नहीं डाल सकते ना। सब अगर हार्ड कोर डेवलपर बनेगा तो कैसा चलेगा ना, कोई टेस्टर भी चाहिए। इतना बड़ा कंपनी है, आज टीसीएस के पास में 6 लाख लोग हैं। सब अगर डेवलपमेंट करेगा तो बाकी लोग, बाकी काम कौन करेगा? राइट। हाँ? लोगों को हर रोल की प्रॉब्लम क्या है, importance- अपना यहाँ का बच्चों लोगों का ये थिंकिंग है कि मैं अगर डेवलपमेंट में गया तो ही मैं कंपनी में एकदम बड़े पौधे पे जा सकता हूँ। वो उनका रॉन्ग थिंकिंग है। बच्चों लोगों ने वो अपने दिमाग में से निकालना चाहिए। कंपनी में हर इसका वर्टिकल होता है। एक मतलब एक जो डायरेक्टर होता है वो टेस्टिंग का भी होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी एक डायरेक्टर रहता है, और एक डेवलपमेंट वाला रहता है, उसका भी डायरेक्टर। मतलब आप उसी जगह पे ग्रो कर सकते हो जहाँ आप काम कर रहे हो। हाँ, आप काम करो, कोई भी जो डिपार्टमेंट मिलता है उसमें सिंसियरली काम करो, तुम्हारा सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तुम्हारे को पोस्ट प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर एआई में मिल गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा और मैं फास्ट डेवलप होऊंगा। उन्होंने अपना कैपेबिलिटी तो देखना चाहिए ना। क्या होता है जनरली, मेरा कैपेसिटी कितना है, नहीं तो हर आदमी आईएएस बनता था ना। सही बात। बराबर। तो वही हमारे यहाँ होता है, हर आदमी, हर बच्चे को लगता है मुझे एआई में ही डालना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी जो स्टूडेंट रिलेटेड ही है। जब आप ऑफर लेटर, सपोज आपके पास 3-4 ऑफर लेटर्स हैं, उस टाइम पे आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सी कंपनी चूज करनी है। कैसे पता करें कि ये कंपनी दिस इज गुड फॉर मी एंड दिस इज ओनली गोइंग टू यूज मी? हाँ, जनरली एमएनसी में तो मुझे लगता है यूज नहीं होता है, क्योंकि ये हर कंपनी का टारगेट होता है, हर कंपनी का कुछ डूज एंड डॉन्स होता है। तो एमएनसी कोई किसी को यूज नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई स्टार्टअप है तो वो स्टार्टअप भी नहीं करेगा। मेरे भी 4-5 दोस्तों के स्टार्टअप भी है, दे ऑल्सो हैव सम टारगेट्स। नेक्स्ट ईयर मुझे इतना टर्नओवर होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर, अगले 10 साल का, अगले 5 साल का। तो कोई अगर बोलता है कि मुझे यूज कर रहे हैं तो दैट टर्मिनोलॉजी इज नॉट गुड। अगर कंपनी यूज क्यों करेगी अपने, कंपनी इज इन्वेस्टिंग ऑन अस ना। अब अगर कंपनी मुझे फ्री में ट्रेनिंग दे रही तो कंपनी यूज कर रही क्या? नहीं, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन मी। कंपनी मुझे पेमेंट भी दे रही है, स्टिल हाउ कैन आई से दैट दे आर यूजिंग मी? परसेप्शन इज डिफरेंट, आई विल से। राइट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक things on you. If someone is saying that company is using me, it means that उसका फ्यूचर ठीक नहीं है। Right. So we are moving towards the conclusive part of the session. मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा AI related बात करें। मैं आने वाले टाइम के जो हमारे इंटरव्यूज होंगे वो किस तरीके के होंगे, बिकॉज अभी AI आ गया है। तो अब जब ऑलरेडी AI is doing the coding part, why shall I do the coding in interview? Unless and until your fundamentals are not clear, how do I feel that, or how do I say that you are comfortable with AI? देखो AI क्या है, मैं जो इनपुट दूंगा वो आउटपुट देंगे, बराबर है। मेरे को एक प्रोग्राम, मैंने अभी बताया था आपको, जो प्रोग्राम को मेरे को 2.5 दिन लगेगा, वो AI मेरे को आधे दिन में लिख के दे रहा है। लेकिन 2.5 दिन का जो प्रोग्राम है उसके लिए जो जो इनपुट देने का वो मेरे माइंड में ऑलरेडी है। जिसके पास कुछ नहीं है वो AI को क्या इनपुट देगा, क्या प्रॉम्प्ट देगा? अच्छा, राइट। मतलब you cannot be a blank slate in front of AI. आपको कुछ तो आना ही चाहिए। कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। Everybody is saying that I know AI, I know AI. I don't understand how do they claim that I know AI? Just simply knowing the terminology that I know AI, does it mean that you know AI? No, not at all. जाओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करो, थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे बैठो। लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना और डमी प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत डिफरेंस है। अच्छा, लाइव प्रोजेक्ट में सब काम चल रहा है। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ BMW दुनिया में बन रही है, वो इंडिया में भी बन रही है, यूरोप में भी बन रही है, यूएस में भी बन रही है, इवन इंडोनेशिया में भी बन रही है। सारे का सॉफ्टवेयर एक ही है, सारे का सर्वर क्लाउड बेस्ड सर्वर है अपना। नया बंदा आया, उसने बोला नहीं मैं एक AI का प्रोग्राम है, मेरे को बहुत, वो एक ब्लैक बॉक्स है, और जो इनपुट देगा वो आउटपुट पे लेगा। डायरेक्ट तुम डिप्लॉय कर पाओगे? पूरा फट जाएगा, पूरा वर्ड सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। नहीं कर सकते। इसलिए AI आया भी तो भी उसको ट्रेन होके थोड़ा
प्रोजेक्ट पे काम करके देन ओनली ही कैन क्लेम दैट वन आई नो AI. Otherwise no. At least those who are working in industry having some experience, they will not claim that कि मुझे AI आ रहा है करके. बिकॉज यही तो वैसे ही इतना डायनेमिक है, रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है. हाँ, टेक्नोलॉजी इतने फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ नए एल्गोरिदम्स आते हैं मार्केट में लिखने वाले, रोज एल्गोरिदम्स नया कुछ ना कुछ आता है, और वो भी क्लेम नहीं करते मुझे AI आता है करके. सही बात है सर. टू क्लेम दैट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, हाँ, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. बोल्ड स्टेटमेंट. So, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी कुछ स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईटी के लिए, कुछ स्कूल में हैं या अपने कॉलेज लाइफ में हैं, दोज हु आर वांटिंग कि हम आगे टेक्निकल फील्ड में बढ़ें, कौन कौन से ऐसे करियर पाथ हैं जो दिस अपकमिंग एआई एरा में सेफ हैं एंड दे आर गोइंग टू प्रॉस्पर? सेफ तो मिथ है, सेफ कुछ नहीं है. पहली बात, तुम अगर सेफ बोलोगे तो तुमको गवर्नमेंट जॉब अच्छा है. तो हाँ, कमिंग टू द AI and all those stuffs, yes, cyber security, AI, ML, even Java, Python, HTML, everything is good, but you have to excel there. Excel there. हाँ, नहीं तो अगर मुझे जॉब मिल गई, मैं कर रहा हूँ, एक बंदे को AI में जॉब मिल गई, दूसरे बंदे को Python में जॉब मिल गई, AI इज हैप्पी, नहीं मैं काम कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ 3 साल 4 साल से, 4 साल के बाद में नया कुछ तो भी आ जाता है. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग विथ वेरी फास्ट स्पीड. बट ये जो पाइथन वाला बंदा ही इज लर्निंग एवरी डे न्यू थिंग, इज ट्राइंग न्यू फ्यूचर वुड बी देयर. ये जो पाइथन वाला बंदा है, कल जाके हो सकता है HTML में भी घुसेगा और कुछ क्लाउड तक के चले जाएगा. राइट, ऐसा है. सो नथिंग इज सेफ इन आवर एरिया. यू शुड हैव अ लर्निंग एपिटिट्यूड. अगर तुम्हारा लर्निंग एपेटाइट रहेगा तो ही तुम सर्वाइव हो पाओगे मार्केट में. स्टूडेंट, हाँ, और आई विल से दैट नौकरी इसी में आईटी में ही मिलेगी. मैकेनिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा स्ट्रगल है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी है मैकेनिकल इंडस्ट्री में. जैसा अब मैंने बोला कि जैसा इस साल हम लोगों का कुछ तो भी टारगेट मोर देन 25,000 बच्चों को लेने का है. टाटा मोटर्स 25,000 इंजीनियर्स नहीं ले सकती है क्या? नहीं. या एसके बोलो या बजाज ऑटो बोलो, सारे कंपनी भी सोचा ना 25,000 इंजीनियर नहीं ले पाएंगे. इसलिए करियर पाथ यही ठीक है, आईटी में जाओ, नौकरी अच्छी मिलेगी, एसी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको ग्रोथ मिल रही है. ग्रोथ मिल रही है, थोड़ी मेहनत तो कहीं पर भी है, मेहनत नहीं है ऐसा नहीं. बिना मेहनत के तो मुझे लगता है कुछ नहीं कहीं मिलेगा. नहीं है, कुछ नहीं है. आप अगर किसी भी सिचुएशन में हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी जॉब में हैं, फ्रॉम टीचर टू अ पर्सन हु इज वर्किंग इन समबडीज हाउसहोल्ड, आप मेहनत तो करिए. मेहनत तो है ही है, वही मैं बोल रहा हूँ. लेकिन स्टिल स्टूडेंट को भी बोलूँगा जाओ सॉफ्टवेयर लाइन में, कंप्यूटर लाइन में. अभी दोस्त हु आर क्लेमिंग दैट कि नहीं अभी मार्केट में AI आया है तो बहुत सारे जॉब कम होने वाले, ऐसा कहीं कम नहीं होने वाले. मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताता हूँ. सबसे पहले जब बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स आए थे, 80s की बात बोल रहा हूँ, मैं एकदम मतलब हमारे पिताजी बोलते थे अरे यार अभी तो सबकी जॉब जाने वाली, कंप्यूटर आए, एक ही कंप्यूटर सारे लोगों का काम करता है. बैंक में तो पहले वो बही खाते में चलता था ना अपना, सब मैन्युअली होता था, शाम को बैठ के वो सब लेके भेजते थे. तो वैसे ही अभी AI का ही रहा है और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे. मैं तो बोलता हूँ किसी को लगेगा गलत तो और जाके थोड़ा सा पढ़ना चाहिए उन लोगों ने. AI के रिलेटेड जॉब बहुत आएंगे और, लेकिन तुमको सीखना पड़ेगा. तुम बोलोगे मैं मेरा अभी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पे मैं अगर सर्वाइव होने वाला तो नो, नॉट एट ऑल. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ चीज़ों पे, बहुत सुपरफिशियली हमने कुछ भी नहीं बात की, हमने सारी चीज़ें डिटेल में बात की. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कॉन्वर्जेशन आई हैव. एंड मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, जानने का मौका मिला. आपके इनसाइट्स बहुत क्लियर हैं एंड आई कैन सी द 2 decades of experience in whatever you delivered today. And that is something, what is the agenda of having people like yourself on this platform? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो हम किसी किताब से, किसी गूगल से, किसी ChatGPT से नहीं सीखते. रियली डिफिकल्ट. मुझे वो जो 20 साल का एक्सपीरियंस है आपका, वो दिखा आपकी बातों में. दैट इज एक फिल्टर. देखो तुम कहीं पर भी तुम्हारा सर्टिफिकेशन बोलो या डिग्रीज बोलो, एक
फिल्टर क्राइटेरिया रहता है दैट विल से दैट कि यस भाई तुम्हारा ये लेवल तक के नॉलेज लेवल है, एग्जैक्टली लेकिन तुमको प्रूव तो करना ही करना है. एग्जैक्टली. थैंक यू वेरी मच सर फ्रॉम Thank माय you. साइड फ्रॉम ईथन्स टीम कि आपने प्रीशियस टाइम निकाला. एंड आई एम होपिंग एंड विशिंग कि हमारा जो ये कॉन्वर्जेशन हुआ है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प मिलेगी. एंड दोज हु वांट टू कनेक्ट विद सर प्लीज़ डू कनेक्ट. हम उनका लिंक्डइन आईडी ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे. सर से कनेक्ट कीजिए एंड ही विल गाइड यू फर्दर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.